कल देश भर दे विच प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कैंडल मार्च ते सत्याग्रह के जरिए स्टूडेंट दी करनगे हमायत। पेपर लीक के खिलाफ बिल नूं केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। सोमवार नूं संसद विच पेश किया जा सकता है बिल। सूत्रों के मुताबिक 10 साल की जेल ते 10 करोड़ रुपए तक का लगेगा जुर्माना। केंद्र सरकार ते CJP के विचाले दो मंगां ते बनी सहमति। मुआवजा ते केस वापस लैण दे लई सरकार राजी। CJP बोली धर्मेंद्र प्रधान के अस्तीफे ते नहीं होवेगा कोई भी समझौता। CJP दे नाल मीटिंग तो बाद बोले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा। स्टूडेंट दीआं सारियां गल्लां सुनिया, कल फिर पार्टी दे नाल करांगे मीटिंग। राहुल गांधी ने पैलेट गन दे नाल पीड़ित स्टूडेंट्स दे नाल कीती मुलाकात। बोले स्टूडेंट्स दीआं सारियां मंगां पूरियां करे सरकार। धर्मेंद्र प्रधान दे अस्तीफे दी कीती मंग। बिना मंजूरी सोशल मीडिया ते पोस्ट नहीं होवेगी अदालती कार्रवाई दी स्ट्रीमिंग। CGI सूर्याकांत की अगवाई वाली बेंच ने लगाया बैन। पोस्ट रिकॉर्डिंग समीक्षा करने की सख्ती दे नाल मनाही। अगले हुक्मां तक दिल्ली पुलिस कर्मचारियों दी छुट्टियां रद्द। ट्रेनिंग या कोर्स के लिए लैनी पवेगी कमिश्नर की परमिशन। सिर्फ एमरजेंसी हालात दे विच ही मंजूर होगी छुट्टी। 70 लाख तो पार हुई मावां धीआं सत्कार योजना के लिए रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन करवाने वाली महिलावां की गिनती 70 लाख नूं कर गई क्रॉस। जलालाबाद विच सब तो वध महिलावां ने करवाया रजिस्ट्रेशन। खबर सुप्रीम कोर्ट के नाल जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कार्रवाई दिखाने ते फिलहाल के लिए रोक ला दी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ते लाइव स्ट्रीमिंग दिखाना गलत है और उसनूं सख्ती दे नाल रोक दिता गया है। बिना मंजूरी दे कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग शेयर करने ते भी रोक लाई गई है। सोशल मीडिया ते पोस्ट या रीपोस्ट करने की मनाही की गई है। रिकॉर्ड करन अते समीक्षा करने की भी कोर्ट के अपने हुक्मां दे विच मनाही की है और कोर्ट की कार्रवाई नूं मोनेटाइज करने ते भी पाबंदी ला दी गई है। लाइव स्ट्रीमिंग विखाउण दे लई इजाजत लेना हुण लाजमी होवेगा सुप्रीम कोर्ट के नवे हुक्मां के मुताबिक। हालांकि जो मीडिया संस्थावां ने उन्हां दे उत्ते यह हुक्म लागू नहीं होणगे। मीडिया संस्थावां पहलां दी तरह तत्थां ते आधारित रिपोर्टिंग कर सकणगियां। सुप्रीम कोर्ट के वल्लों जो कहा गया और न्यूज़ मीडिया की रिपोर्टिंग जारी रहेगी। खबरां की रिपोर्टिंग ते नवे हुक्म लागू नहीं होणगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्याकांत की अगवाई वाली बेंच ने यह हुक्म दिते ने कि किसी भी तरह जो लाइव स्ट्रीमिंग आ सोशल मीडिया ते नाल प्ले नहीं की जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का खुद एक यूट्यूब चैनल है, उस पर ही लाइव स्ट्रीमिंग होएगी, पर कोई होर प्लेटफॉर्म इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकेगा और ना ही इस वीडियो नूं कट के उस दे विचों कुछ हिस्सा अपने चैनल ते या किसी प्लेटफॉर्म ते पोस्ट किया जा सकता है और ना ही जो सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग की जो फीड है उसनूं मोनेटाइज किया जा सकता है, ना ही उसकी समीक्षा की जा सकती है, उसनूं पोस्ट नहीं किया जा सकता और रीपोस्ट नहीं किया जा सकता और उसते रिव्यू भी नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लैंदियां ये हुक्म जारी किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई चल रही है उसनूं कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नाल दी नाल उसनूं अपनी ID ते पोस्ट नहीं कर पाएगा और उसनूं कोई रीपोस्ट भी नहीं कर पाएगा, उसनूं रिव्यू नहीं किया जा सकता और उस दे विचों कुछ चंक कट के उसकी वरतों नहीं की जा सकती। और ये पिछे तर्क दिता गया कि जो कोर्ट के अंदर टिप्पणियां होंदियां ने या लाइव सुनवाई के दौरान जो गलबात होंदी है उसनूं कई बार गलत तरीके दे नाल पेश किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जेकर मैं गल करा तो पिछले दिनी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी एक सुनवाई के दौरान कॉकरोच वर्ड की वरतों की सी। हालांकि उन्होंने किसी होर संदर्भ के विच कहा सी, पर वो कॉकरोच वर्ड इन्ना पॉपूलर हो गया कि उस कॉकरोच वर्ड के उत्ते एक पार्टी बन गई और वो पार्टी अज जंतर मंतर ते धरना दे रही है। तुसी अंदाज़ा ला सकते हो कि एक शब्द जो है वो कितना उहदा मतलब है, कितनी अहमियत है और उस शब्द की किवें वरतों हो सकती है। और शायद यही वजह रही होगी कि कोर्ट ने हुण ये फैसला लिया है कि जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है उसनूं किसी होर प्लेटफॉर्म के उत्ते नाल उस तरीके नाल लाइव नहीं दिखाया जा सकता है या उसनूं रीपोस्ट भी नहीं किया जा सकता, उस दे विचों कुछ हिस्सा कढ़ के भी पोस्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि ये भी साफ किया गया है कि मीडिया अपनी रिपोर्टिंग पहलां दी तरह करता रहेगा, उहदे उत्ते नवे हुक्म लागू नहीं होणगे।
ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਅਰਜੀ ਗਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਜੀ ਕਹ ਲਓ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਉੱਠੀ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਕਮ ਉਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी शंकर आनंद। जी शंकर, कोर्ट का एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी सोशल मीडिया पे जब कोर्ट की सुनवाई हो रही होगी, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और कैसे इसको आप डिकोड करते हैं? देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग जो है जो जनरली है, जो हम लोग जैसे कोर्ट बीट को रिपोर्ट करते हैं जी, तो हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग जो होगा हम लोग उसको प्रयोग कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, लेकिन उसके वीडियो कंटेंट को एज इट इज उठा के हम लोग पोस्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक यहाँ पर मसला समझना होगा। हालांकि देखिए, पहले भी सामान्य तौर पे ऐसा होता था कि आप वीडियो स्ट्रीमिंग जो है, जो लाइव सुनवाई चल रही है, उसका आप पोस्ट नहीं करते थे, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे लोग जो हैं जो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो तथ्य है, तथ्यों को आप सही तरीके से नहीं रखते थे, आप गलत तथ्यों को रखते थे, और जो वीडियो कंटेंट होता था वो कोर्ट का होता था, तो कहीं न कहीं जो मैसेज है वो गलत चला जाता था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के द्वारा आज ये बड़ा निर्णय लिया गया है, कोर्ट के द्वारा कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना, यानी कि आपको पहले अनुमति लेना होगा जी, पूर्व अनुमति के बिना अदालत की कार्रवाई को पोस्ट करना या रीपोस्ट करना, उसका अंश निकालना, यानी कि आप कुछ अंश निकाल करके एक दो पॉइंट्स को आप खुद से ऐड करके और उसको आप अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे डाल रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो भी इस बात को भी कोर्ट ने काफी गंभीर माना है। और सोशल मीडिया के कई ऐसे हैंडल्स पे जिस तरह से कोर्ट की जो कहा जा सकता है कि भूमिका को गलत तथ्यों के साथ में पेश करना, जजेस को गलत तरीके से यहाँ पे पेश करना, तो इन तमाम बातों को बहुत गौर से रखा गया है। और खास तौर पर बहुत सारे ऐसे भी जैसे एक्स अकाउंट पे, एक एक्स अकाउंट पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने उस अकाउंट्स को ये मोनेटाइज करवा रखे हैं, यानी पैसे कमा रहे हैं, पैसे अर्जित कर रहे हैं, और पैसा अर्जित करने के साथ साथ वो कोर्ट की जो तमाम खबरें हैं उसको गलत तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तथ्यों को गलत रख रहे हैं, वीडियो को गलत तरीके से रख रहे हैं। तो इन सब तमाम मसलों को कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज ये खास निर्देश दिया गया है कि आप बिना पूर्व अनुमति के आप कोई वीडियो कंटेंट को, लाइव स्ट्रीमिंग को आप प्रयोग नहीं कर सकते। शंकर, मेरा सवाल इसमें एक ये भी था कि अगर मैंने उस कार्रवाई को लाइव सुना और उसके बाद उसमें से कुछ पॉइंट को मैंने कोट कर दिया बिना उस फुटेज को यूज किए, तो क्या उस पर भी कोई टीका टिप्पणी की है कोर्ट ने, या फिर वो आप कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये सवाल जानना और बेहद जरूरी है इस सवाल का जवाब। देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये निर्देश समाचार संस्थानों के द्वारा किए जाने वाले समाचार रिपोर्टिंग पे लागू नहीं होंगे। आप और हम जो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड है, जो संस्थान है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड है, और जब अगर आप मीडिया चैनल हैं तो आप उन तथ्यों को जो कोर्ट में रिपोर्ट हो रहा है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया साइट पे अगर कोई आपका व्यक्तिगत हैंडल है या मेरा शंकर आनंद का कोई व्यक्तिगत हैंडल है और उस व्यक्तिगत हैंडल पे हम गलत तथ्यों के साथ अगर पेश कर रहे हैं, तब वहां पे गलत होगा। अगर कोई न्यूज संस्थान कर रहा है, न्यूज संस्थान जो एक रिस्पॉन्सिबल एक संस्थान होता है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसके लिए एक थोड़ा सा रियायत जरूर है। लेकिन यहाँ पे समझना जरूर होगा कि कोई भी न्यूज संस्थान भी जो लाइव स्ट्रीमिंग का वीडियो है वो भी प्रयोग नहीं कर सकता है, इस बात को समझना होगा। और हालांकि इजाजत पहले भी नहीं थी, पहले भी अगर कानून की अगर बात करें तो पहले इजाजत थी कि अगर कोई संवैधानिक बेंच बैठा हुआ है, चाहे वो 7 जजों की बेंच हो, 8 जजों की बेंच है, और वो कोई ऐसे बड़े मसले पर अगर वो फैसला दे रहे हैं, तो उस वक्त में कोर्ट के द्वारा हम लोगों को जानकारी दी जाती है कि आज इस मामले की जानकारी आप लाइव स्ट्रीमिंग को आप टेलीकास्ट कर सकते हैं। तो इस मामले की औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर देखते हैं, इसमें साफ लिखा है कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना, यानी कि स्पष्ट है कि जिस मामले पर कोर्ट अगर अनुमति आपको पहले दे चुका है
या अगर संवैधानिक बेंच है तब उन मामलों पर आप उसका वीडियो जो है कंटेंट आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर सामान्य दौर के दिनों में रोजाना जो सुनवाई होती है जी। उसके वीडियो कंटेंट को आप बिना बताए हुए कोड को आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं जी। और कंटेंट की अगर बात करें, सिर्फ वीडियो कंटेंट को हटा करके सिर्फ कंटेंट की अगर बात करें जी। तो आप यूज कर सकते हैं। आप जैसे न्यूज संस्थान है, आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज संस्थान है, तो आप यूज कर सकते हैं क्योंकि आपके बारे में मैं इसमें थोड़ी और क्लैरिटी चाह रहा हूं शंकर। जैसे कोई आम इंडिविजुअल पर्सन है, किसी मीडिया हाउस से नहीं जुड़ा हुआ, अगर वो कोर्ट की किसी टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पे अपना व्यू देता है तो क्या उस पर पाबंदी होगी या फिर वो कर सकता है? मेरा ये भी इसमें एक सवाल है। एक मीडिया हाउस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आप बता रहे हैं, लेकिन कोई इंडिविजुअल उस लाइव को सुनकर उसमें से कोई चंक लेकर उस पर कोई टिप्पणी करे बिना वीडियो यूज किए, तो क्या ऐसा होगा या उस पर पाबंदी है? आम लोगों की जानकारी के लिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप खबरों को लिख सकते हैं, खबर लिख सकते हैं। अगर आपने कोर्ट की उन तमाम चीजों को सुन करके लिख रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन अगर आप उस चीज को क्रिएट कर रहे हैं किसी अलग अंदाज में, अगर आप उसे गलत तरीके से उसको पोस्ट करेंगे, रीपोस्ट करेंगे, तो वो गलत होगा। दूसरी बात, वीडियो कंटेंट आप नहीं प्रयोग करेंगे, लेकिन लिखने के क्रम में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खास ख्याल रखना होगा कि जज जो कोर्ट में क्या कह रहे हैं, सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान में क्या तथ्यों को रखा गया। और कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट में जो दलील दी जाती है, दोनों पक्षों की दलील को दी जाती है, उसके बाद कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जाता है या उस मामले पर एक टिप्पणी कोर्ट के द्वारा की जाती है। लेकिन उस टिप्पणी को अगर आप गलत व्याख्या कर रहे हैं, गलत तथ्यों के साथ में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोर्ट भी आप पर संज्ञान ले सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा संभल कर, थोड़ा सा चीजों को समझ के उसके बाद आप रिपोर्टिंग करें, वो बेहतर होगा। लेकिन देखिए, ये मसला अभी चर्चा के केंद्र में क्यों बना है? पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से बकायदा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कई चीजें बकायदा सोशल मीडिया पर अगर देखें तो कोर्ट की गरिमा, कोर्ट और उसके साथ साथ माननीय जजेस की जो गरिमा है उसको कहीं न कहीं प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये इस तरह की जो कोर्ट के द्वारा जो निर्देश जो है वो दिया गया है, क्योंकि कोर्ट की गरिमा को बनाए रखना जरूरी है। कोर्ट की से जुड़े हुए जो जजेस होते हैं, माननीय जजेस, उनकी गरिमा को बनाए रखना जरूरी है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों के दौरान में जिस तरह से टीका टिप्पणी की जा रही है और जजेस और बहुत सारे जो कोर्ट है, कोर्ट की जो गरिमा है उसको प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा था। तो इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये फिर से ये एक नोटिफिकेशन जो है, एक तरह से कह सकते हैं निर्देश जो है वो बकायदा जारी किए गए हैं। आज इस मामले पे कोर्ट काफी सख्त डिसीजन है इस मामले में कहा गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में जिस तरह से कोर्ट की कार्रवाई ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि सोशल मीडिया या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, रीपोस्ट, रिकॉर्ड, मॉडिफाई या मोनेटाइज, अगर कोई किसी का अकाउंट मोनेटाइज या उसकी समीक्षा यानी रिव्यू आप नहीं कर सकते हैं जी। रिव्यू करने के लिए आपको तमाम जो प्रावधान हैं उसका खास ख्याल रखना होगा और अगर कोई गलत व्याख्या करता है तो निश्चित तौर पर उस पर कोर्ट कभी भी आपसे संज्ञान ले सकता है। जी जी, बहुत शुक्रिया जानकारी ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਪਰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਵ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਜੋ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਂਟੀ ਨਕਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਔਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ जुर्माना और सोमवार ਨੂੰ ਇਹ बिल संसद ਵਿੱਚ पेश हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए और देश में ये चाहते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इसलिए इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हथकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।